पांच छह सुपरस्टार से भरा इंडस्ट्री का देओल परिवार सबसे खास माना जाता है। हेमा, धर्मेंद्र, सनी, बॉबी, ईशा, अभय देओल सभी ने इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई। अब सनी बॉबी के बेटे भी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। आज भी फैंस इस परिवार के सुपरस्टार्स की तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं और खास सम्मान भी देते हैं, भले ही हेमा धर्मेंद्र ने कुछ भी किया हो। सबसे खास वजह यह है कि इस परिवार में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है, इसलिए प्रकाश की सौतन हेमा के घर में आने के बाद भी धर्मेंद्र ने कभी प्रकाश को तलाक नहीं दिया और उन्हें आज भी पहली पत्नी का दर्जा देते हैं। वहीं सनी बॉबी की पत्नियां तो इंडस्ट्री से बहुत दूर रहती हैं, उसके बाद भी दोनों स्टार्स ने अपनी पत्नियों की जगह किसी को नहीं दी। भले ही धर्मेंद्र हेमा ने कुछ भी किया हो, जिस वजह से बॉबी और सनी को बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है, कई बार गालियां भी मिलती हैं, लेकिन सनी बॉबी को अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सनी बॉबी अपनी पत्नियों पर बेइंतहा प्यार लुटाते हैं। हालांकि बीच में बॉबी का करियर डूबने लगा था, जिसकी वजह से बॉबी घर में बहुत कलेश भी करते थे। वो नशा कर पत्नी के संग मारपीट भी किया करते थे, लेकिन फिर भी इस मुश्किल की घड़ी में पति पत्नी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कपिल के शो में बॉबी इस दिन को याद कर रो पड़े। जब कपिल ने बॉबी से पूछा एनिमल फिल्म में 3 पत्नियों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बॉबी ने जवाब दिया, मेरे लिए मेरी एक ही खूबसूरत पत्नी तान्या बहुत है। 28 साल बाद भी तान्या मेरे लिए वैसी है जो पहले थी। इससे मालूम होता है कि बॉबी पत्नी तान्या संग अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। वही तान्या की बात करें तो वाकई खूबसूरती के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है, लेकिन फिर भी तान्या को अपने पति, बच्चे और परिवार की सेवा में ही जिंदगी गुजारनी है। जब से धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, तब से देओल परिवार में मायूसी छा गई थी। सनी बॉबी को तक पिता धर्मेंद्र से कहीं न कहीं नफरत होने लगी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने लोगों के सवालों का सामना किया, जिंदगी में आगे बढ़े। 50 साल बीत चुके, लेकिन सनी बॉबी ने कभी भी सौतेली माँ हेमा मालिनी से ताल्लुक रखना नहीं चाहा। एक तरह से हेमा के आते ही सनी बॉबी की जिंदगी से खुशियाँ चली गयी थी, और ये खुशियाँ तब वापस आई जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई। घर में बहू दिशा के पैर पड़ते ही चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आ गई। दिशा के आते ही सनी देओल एक बार फिर से इंडस्ट्री में छा गए, जो कई सालों से गायब हो गए थे। जो भी फिल्म बनाते थे वो सब फ्लॉप जा रही थी, लेकिन बहू दिशा के आते ही सनी की सोई हुई किस्मत जाग गई। बॉबी देओल को तो लोग शायद भूल ही चुके थे, लेकिन दिशा के भाग्य से बॉबी देओल की एनिमल फिल्म ने भी धमाल मचा दिया। वो बॉबी जिनका करियर बिल्कुल खत्म हो चुका था, अचानक से बॉबी की सोई हुई किस्मत जाग गई। हाल ही में कपिल के शो में सनी देओल ने इस बात को कबूल भी किया। उन्होंने कहा कि पहले जो हुआ उसे मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब से उनके घर में बेटी आई है, तब से उनके घर में खुशियां ही छा गई हैं। ऐसा लगता है कि रब किधर से आ गए। बात सुनकर बॉबी देओल रो पड़े, क्योंकि खासकर बॉबी इस दिन को देखने के लिए तरस चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। उन्हें इस बुरे दिन का अच्छी तरह से एहसास है। हेमा मालिनी ने भले इंडस्ट्री में खूब नाम, दौलत, शोहरत कमाई हो, अपने पति धर्मेंद्र पर कुर्बानियां न्यौछावर की हो, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते कि हेमा मालिनी की वजह से ही उनका ससुराल बर्बाद हुआ है। प्रकाश कौर का घर बर्बाद हुआ। प्रकाश कौर का न केवल सुहाग छिना, बल्कि धर्मेंद्र के बच्चों पर बहुत बुरा असर भी पड़ा था। सनी बॉबी फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन ऐसी फिल्में जिनसे ये अपने घर की रोटी तक नहीं चला पा रहे थे। एक तरफ डूबते करियर को लेकर सनी बॉबी रो रहे थे, तो दूसरी तरफ सौतेली माँ हेमा मालिनी के घर में आने से सनी बॉबी शर्म की वजह से किसी से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे और खुद पर गुस्सा निकालते थे। प्रकाश कौर ने उस दिन से घर से निकलना बंद कर दिया था। सनी बॉबी लोगों के सवालों से बचने के लिए न किसी की पार्टी में जाते थे और न ही फिल्मों पर ध्यान देते थे। हेमा मालिनी के आने से सनी बॉबी की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और सिर्फ सनी बॉबी, प्रकाश ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र को भी बुढ़ापे में पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने खुशहाल परिवार को छोड़कर अच्छा नहीं किया। धर्मेंद्र अकेले अपने फार्म हाउस पर पड़े रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए तक हेमा मालिनी नहीं रुकती हैं और वो अपने राजनीति कामों में बिजी रहती हैं। बीमार धर्मेंद्र को अकेला छोड़कर काम में बिजी रहती हैं। हालांकि जब से सनी देओल की बहू आई है, तब से धर्मेंद्र की देखभाल होने लगी है, वरना धर्मेंद्र सोम में कब के जा चुके होते।